अगर गुर्दे फ़ेल हो जाएं तो बाकी मादा ज़िंदगी एक मशीन के सहारे गुजारना पड़ती है। ये मशीन डायलिसिस मशीन कहलाती है और ये अमल इंतहाई पेचीदा, अज़ियतनाक और इंतहाई महंगा है। अगर आप इस मशीन से, इस अमल से, इस मर्ज़ से बचना चाहते हैं और अपने गुर्दों को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं गुर्दों के ख़राब होने की वजूहात बताऊंगा, गुर्दों को सेहतमंद रखने वाली ग़िज़ाओं के मुतालिक बताऊंगा और आखिर में हमारे दवाख़ाने में गुर्दों के अमराज़ के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनके मुतालिक बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, गुर्दे हमारे जिस्म के फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं और ये मुसलसल अपने अमल से पेशाब को खून से अलग करके फासिद मादों को जिस्म से ख़ारिज करते रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता इनका फ़ेल बिगड़ जाए, इनमें अमराज पैदा हो जाएं, तो हमारे जिस्म से ख़ारिज होने वाले फासिद मादे जिस्म में रुकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये खून को ख़राब कर देते हैं और आनन फानन जिस्म को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसके लिए फिर डायलिसिस की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन डायलिसिस एक महंगा, पेचीदा और अज़ियतनाक अमल है और ये हर फ़र्द को मैसर भी नहीं है। हस्पताल में गवर्नमेंट ने सहूलतें तो दी हैं, लेकिन 10-10, 20-20 दिन बाद मरीज़ों को वक्त मिलता है और उनका वक्त आते आते उनका वक्त पूरा हो जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। आप अपने गुर्दों की हिफाजत करें। एक लम्हे के लिए किसी बड़े हस्पताल में जाकर गुर्दों के वार्ड का मुआयना करें, उनमें होने वाली अमवात को देखें, फिर अपने रब का शुक्र अदा करें कि उसने जो गुर्दे दिए हैं उनकी कितनी अहमियत है। हालत सेहत में हमें गुर्दों की कुछ कदर नहीं होती। इनकी कदर तब पता चलता है कि जब एक दफ़ा के पेशाब के अखराज के लिए खून की बोतल चाहिए, लाखों रुपया चाहिए और जिस्म को इतनी अजियत होती है कि मरीज़ दुआएं मांगता है जी कि मुझे दोबारा डायलिसिस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो तब जाके अल्लाह ताला की रबूबियत और उसकी दी गई नेमतों का एहसास होता है कि उसने हमारे जिस्म में जो दो छोटे छोटे गुर्दे पैदा किए हैं उनकी क्या अहमियत है। 1 रुपया ख़र्च नहीं आता, तकलीफ़ नहीं होती और बग़ैर किसी तकलीफ़ के फासिद मादे पेशाब हमारे जिस्म से निकलता रहता है। तो अपने गुर्दों की कदर कीजिए और इन्हें ख़राब होने से बचाइए ताकि आप इस अज़ियत से बच सकें। अच्छा, कानून मुफ़रद अज़ा ये कहता है कि गुर्दे मुरक्कब उज़्व हैं, इनमें 3 निज़ाम काम करते हैं। पहला निज़ाम आसाबी निज़ाम है। इस निज़ाम का काम पेशाब के अखराज का एहसास पैदा करना है। दूसरा निज़ाम उज़लाती निज़ाम है। इस निज़ाम का काम सर से लेकर पाँव तक बनने वाले फासिद मादों को पेशाब की सूरत में जिस्म से ख़ारिज करना है। और तीसरा निज़ाम है गुदी निज़ाम। इस निज़ाम का काम ये है कि ये अपनी तहलील से फासिद मादों को पतला करके इंसानी जिस्म से ख़ारिज करता रहता है। तो ये तीनों निज़ाम गुर्दे में बैक वक्त काम करते रहते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इन तीनों निज़ामों में से हर निज़ाम को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा के बग़ैर, तवानाई के बग़ैर वो काम नहीं कर सकते। तो हमारी खुराक भी 3 मादों पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाएँ, दूसरे नंबर पर प्रोटीन या सौदावी ग़िज़ाएँ और तीसरे नंबर पर फ़ैट्स या गुद्दी ग़िज़ाएँ। तो हालत सेहत में गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए हमें हर ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इसलिए हालत सेहत में इन तीनों ग़िज़ाओं को हर शख्स को खाना चाहिए, चाहे उसका मिजाज कोई भी है। तो इस ग़िज़ा को मुतवाज़िन ग़िज़ा कहते हैं। लेकिन जब गुर्दों में कोई मर्ज़ पैदा हो जाए तो फिर मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती, फिर मख़सूस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, सेलेक्टेड ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जो आपका मुआलिज आपको तजवीज़ करता है। अच्छा, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं गुर्दों में पैदा होने वाले 3 अमराज़ जो कि 3 निज़ामों के तहत आते हैं। अगर गुर्दों का आसाबी निज़ाम तेज़ हो जाए, गैर तबई तहरीक हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो अलामात होती हैं कि जिस्म में रतूबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये रतूबात फिर गुर्दों को पेशाब की सूरत में ख़ारिज करना पड़ती हैं। ऐसी सूरत में गुर्दों को
इजाफी काम करना पड़ता है, उनको आराम का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से गुर्दे बहुत जल्द फेल हो जाते हैं। इसकी अहम अलामात को देखें तो पेशाब रंगत में सफ़ेद और मिकदार में ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, चक्कर आते हैं, चेहरे पर वरम आ जाती है, ठीक है, ये इसकी अलामात हैं। अब इसके इलाज के तौर पर आपने कौन सी दवाएं ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं, इसमें आपने सेब इस्तेमाल करना है, तुर्श अनार इस्तेमाल करना है, तुर्श अंगूर इस्तेमाल करना है, दही इस्तेमाल करनी है, मछली, बड़ा गोश्त, काले चने, कचनार, गवार, ये ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों की बात करें तो फालसा, आलू बुखारा, जामन, चेरी, किन्नू, माल्टा, लीमू मुनासिब मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उज़लाती निज़ाम की बात करें तो जब उज़लाती निज़ाम जो है वो सोज़शनाक होता है, उसमें तेज़ी आ जाती है, तो गुद्दी निज़ाम तस्कीन में चला जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उज़लाती निज़ाम की तेज़ी की वजह से खून में तुरशी और तेज़ाबियत बढ़ जाती है, गुर्दे सुस्त हो जाते हैं, वो पेशाब को पूरी तरह ख़ारिज नहीं कर पाते। जब पेशाब पूरा ख़ारिज नहीं होता तो फासिद मादे भी पूरे ख़ारिज नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन ख़तरनाक हद तक बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर ये गुर्दों को फेल करने का सबब बनते हैं। ऐसी सूरत में कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे पहले तो तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाओं को बंद कर दें और इसकी जगह आप मेथी इस्तेमाल करें, करेला इस्तेमाल करें, बकरे का गोश्त, इसकी यखनी कोई ना कोई सब्ज़ी डाल के यानी कद्दू, सब्ज़ तूरी वगैरह डाल के इस्तेमाल करें। इसके अलावा अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुरगन ग़िज़ाएँ यानी देसी मुर्गी हो उसमें भी कोई ना कोई सब्ज़ी मिलाएं, ब्रायलर बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है। इसके अलावा जापानी फल, अखरोट, पिस्ता, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शहद को 1 कप पानी में 2 चम्मच मिला के पीना बहुत मुफीद साबित होता है ऐसी सूरत में, और देसी घी को भी दूध में मिलाकर पीना जो है इस सूरत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके लिए मशहूर तरीन हमारे दवा खाने की कानून मुफरद अज़ा की जो रेमेडी है कि 1 कप नीम गर्म दूध, उसमें 2 चम्मच देसी घी और 1 ग्राम हल्दी मिलाकर रात सोते वक्त अगर पिया जाए तो जो गुर्दों का उज़लाती निज़ाम है उसकी वरम और सोजिश दूर हो जाती है। अब तीसरा निज़ाम गुद्दी निज़ाम है। तो गुद्दी निज़ाम का काम ये है कि ये फासिद मादों को अपनी हरारत से पिघला कर जिस्म से ख़ारिज करता है। जब ये निज़ाम तेज़ हो जाता है अपनी मुकर्ररा हद से तो वरम और सोजिश हो जाती है, जिसको गुद्दी सोजिश कहते हैं। इसमें गुर्दों के नेफ्रॉन जो है वरम की वजह से बंद हो जाते हैं, गुर्दे सोजिशनाक हो जाते हैं, पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आता है, जर्दी माइल आता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन लेवल ख़तरनाक हद तक बढ़ जाते हैं। ऐसी सूरत में कौन सी ग़िज़ाएँ ज़्यादा मुफीद होती हैं? इसमें कद्दू शरीफ है, सब्ज़ तूरी है, टिंडा है, शलजम है और गाजर है, मूली है, मूंगरे हैं, ये ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये हो गया ग़िज़ाओं का बयान। अच्छा, अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि गुर्दों के इन 3 निज़ामों की ख़राबियों की वजह से हमारे दवाखाने की जो अद्वियात हैं उनमें पहले नंबर पर अगर आसाबी निज़ाम की ख़राबियों की वजह से गुर्दे ख़राब हुए हैं तो इसमें हब हंजल है, हब असवद ख़ास है और अर्क असवद भी हम बाज़ औक़ात इस्तेमाल करवाते हैं। अगर उज़लाती निज़ाम की वरम और सोजिश की वजह से गुर्दे ख़राब हो गए हैं तो ऐसी सूरत में मुलय्यन ज़र्द कीमियाई है, कब्ज़ की सूरत में मुलय्यन मुसहल ज़र्द भी इस्तेमाल करवाते हैं, अर्क असफ़र भी इस्तेमाल करवाते हैं और त्रियाक गुर्दा भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तीसरे नंबर पर गुद्दी निज़ाम की ख़राबियों की वजह से अगर गुर्दे ख़राब हो गए हैं तो इसमें त्रियाक गुर्दा इस्तेमाल करवाते हैं, अक्सीर हयात इस्तेमाल करवाते हैं, अर्क बजूरी इस्तेमाल करवाते हैं, और कब्ज़ की सूरत हो जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो तो गुलकंद भी हम इस्तेमाल करवाते हैं, और अगर मरीज़ को शुगर ना हो तो गुलकंद के बड़े ही जो है फ़वाइद हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि फ़ी ज़माना गुर्दों को ख़राब करने वाली जो है वो कौन सी चीज़ें हैं। इसमें गैर फ़ितरी ग़िज़ाएँ हैं, फ़ास्ट फूड है, कोला मशरूबात हैं, बिरयानी हैं, ठीक है, और ताकत के मशरूबात हैं, ठीक है, जो मार्केट में मिलते हैं। तो इन चीज़ों से गुरेज़ करें। ज़्यादा लंबे अरसे तक दाफ़े दर्द अद्वियात, एंटीबायोटिक अद्वियात से गुरेज़ करें, क्योंकि दाफ़े दर्द अद्वियात, एंटीबायोटिक अद्वियात, ठीक है,
درد اور بخار اتارنے والی کیمیکل ادویات یہ گردوں کو خراب کرتی ہیں۔ بلا وجہ ڈرپس ہرگز نہ لگوائیں، کیونکہ جو ڈرپ آپ نے لگوائی ہے وہ 1 کلو کی ہوتی ہے اور اسے گردے نکالتے ہیں، ان پر اضافی دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ فیل ہو سکتے ہیں۔ آپ تو خوش ہو کے ڈرپ لگوا رہے ہیں نا یہ کہ طاقت آئے گی، پانی اور نمکیات کی کمی پوری ہوگی، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بوتل آپ لگوا رہے ہیں اس نے گردوں سے خارج ہونا ہے۔ پچھلے دنوں لاہور میں میرے پاس ایک نوجوان لڑکے کو لایا گیا جس کے ڈائلسس ہو رہے تھے، اور اس کو لے کر میرا ایک ہمسایہ کلینک کے ساتھ وہ آیا تھا۔ اچھا، میں نے اس کی نبض دیکھی، رپورٹیں دیکھیں، کریٹینین لیول خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا، 17-18 کے قریب تھا۔ میں خود ڈر گیا کہ صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ اچھا، تو میں نے ان کو کہا جی کہ آپ 1 ماہ نا غذائی علاج کریں تو اگلے مہینے آپ کو دوائی دیں گے۔ اچھا، میں وہ غذائی پرچے کے اوپر ان کو سمجھا رہا تھا کہ آپ نے یہ ناشتے میں یہ دینا ہے، دوپہر کو یہ دینا ہے، شام کو یہ دینا ہے۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اچھا، میں نے اس کو نارمل سمجھا کہ ایسے مریض جو ہے وہ تنگ جگہ پر ایزی فیل نہیں کرتے، سانس کی تنگی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کھلی فضا میں گیا ہوگا۔ خیر میں نے اس کو اگنور کیا، تو میں وہ سمجھاتا رہا۔ یا میں نے اپنی بات ختم کی تو اس بچے کی والدہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب یہ بچہ یہ غذائیں نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں نے بھی روکا جی کہ اس کو کولا مشروبات اور برگر پیزا یہ نہ دیں، لیکن اگر نہ دیں تو یہ مجھے جوتیاں اٹھا کے مارتا ہے، بہت وہ ضد کرتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ صرف سمجھا رہے ہیں غذائیں، اس نے سنی ہے کہ یہ تو غذائیں میرے مزاج کے خلاف ہیں، اس لیے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو جو ادھر سے اٹھ کے چلا گیا ہے وہ غذا پہ کیا عمل کرے گا؟ تو میں نے کہا جی پھر دعائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگلے مہینے جب میں وزٹ پہ گیا لاہور اور اس ہمسائے سے ملاقات ہوئی، میں نے اس بچے کا حال احوال پوچھا تو اس نے کہا جی کہ حکیم صاحب وہ بچہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے۔ غذا کے علاج میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ خون میں جو غذا کا جو جز بڑھا ہوا ہوتا ہے، مریض اس غذا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو علاج بالغذا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے طبیعت کے مطابق، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو پھر ڈائلسس جیسے پیچیدہ، اذیت ناک اور مہنگے عمل سے بچ جائیں گے۔